ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। साथ ही टारगेट प्राइस को भी कम कर दिया है। इसके साथ ही ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी ने पूरे बैंकिंग सेक्टर पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या कहना है ब्रोकरेज फर्म का और इसके पीछे क्या है वजह। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर वाली इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म यूबीएस ने एसबीआई की रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए इसे बाई से सेल कर दिया है। बता दें, पहली बार है जब यूबीएस ने बैंक को सेल रेटिंग दी है। यूबीएस ने इसके साथ ही एसबीआई के शेयरों के परफॉर्मेंस पर बियरिश आउटलुक रखते हुए टारगेट को भी घटा दिया है और इसे 740 रुपए से घटाकर 530 रुपए कर दिया है। यूबीएस ने रेटिंग में बदलाव के पीछे कई कारणों का हवाला दिया है और बैंक के फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर अपनी बढ़ती चिंता को जाहिर भी किया है। यूबीएस का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में रिटर्न रेशियो अपने चरम यानी कि पीक पर होगा। हालांकि वित्त वर्ष 2025 में गिरावट की संभावना है। दरअसल रिपोर्ट में रिटेल लोन डिफॉल्ट, खासकर अनसिक्योर्ड लोन सेगमेंट में इसके बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में एसबीआई के लिए ऋण लागत यानी कि लोन कॉस्ट को बढ़ा सकता है। यूबीएस ने आगे अपनी रिपोर्ट में एसबीआई के क्रेडिट कॉस्ट में अच्छी खासी बढ़त की भविष्यवाणी की है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025 में 85 बेसिस पॉइंट के बढ़त का अनुमान लगाया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 56 बीपीएस था, यानी कि 56 बेसिस पॉइंट था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए उनका पिछला अनुमान 65 बीपीएस था। यूबीएस के एनालिस्ट ने एसबीआई के मार्जिन को मौजूदा स्तरों के करीब सीमित रहने का भी अनुमान लगाया है। एनालिस्ट का मानना है कि मेनली बढ़ते क्रेडिट कॉस्ट और चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कारण एसबीआई का मार्जिन दायरे में सीमित रहेगा। यूबीएस के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक एसबीआई का रिटर्न ऑन एसेट यानी कि आरओए 0.72% और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई 11.7% तक कम हो सकता है। मतलब कि आंकड़े लेस फेवरेबल आउटलुक की ओर इशारा कर रहे हैं। एसबीआई के शेयर की अगर बात करें तो शुक्रवार करीब 1% की गिरावट के साथ यह 577 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। पिछले एक महीने में शेयर में 3.20% की गिरावट आई है। हालांकि 6 महीने में बैंक के शेयर 8.2% की ग्रोथ देखी गई है। इस साल अब तक शेयर 5.6% गिर चुका है और 5 साल में निवेशकों को 121% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। एसबीआई का 52 हफ्ते का हाई 629 रुपए 55 पैसे है और 52 हफ्ते का लो 499 रुपए 35 पैसे है। बता दें, हाल ही में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। आरबीआई गवर्नर ने पर्सनल लोन को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है और ये स्थिति चिंता करने वाली है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों और एनबीएफसी को पर्सनल लोन दिए जाने को लेकर सचेत भी किया। उन्होंने हिदायत दी कि पर्सनल लोन देते वक्त सचेत रहने की जरूरत है। इस बयान के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने एसबीआई सहित दूसरे बैंकों पर अब रेटिंग को घटा दिया है। साथ ही कंपनी ने पूरे सेक्टर पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। रिपोर्ट में एसबीआई के अलावा खासकर एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है और टारगेट प्राइस को भी घटाया गया है। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिज तक आपको किसी भी तरह के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। आप जब भी शेयर मार्केट में निवेश करने का प्लान कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही करें। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।